बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। कौमी सियासत का दर्जा हरारत बदस्तूर मुँह ज़ोर है। यहाँ तेज़ी से बदलते और बिगड़ते सियासी हालात भी काबिल गौर हैं। एक तरफ एक न्याम में दो तलवारें यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद है, दूसरी तरफ पेचोताब खाती हुई हिज़्ब इख्तलाफ है जिसके खिलाफ एक के बाद एक बड़े फैसले आ रहे हैं जो PTI क़यादत के लिए तवील सजाओं की नवीद ला रहे हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ एक और अदालती फैसला आ चुका। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में एक और सजा अब फेस करेंगे। आज जेल से इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम भी आया कि जिन्होंने अवाम और पार्टी को एहतजाजी तहरीक की तैयारी का भी कह डाला, यानी तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से मुज़ाहमत के रास्ते के लिए निकल रही है और स्ट्रीट मूवमेंट का फैसला कर चुकी है। शहरी इक़्तिदार में हिज़्ब इख्तिलाफ की कौमी कॉन्फ्रेंस में आज मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों का प्रचार हुआ और बज़ाहिर मुज़ाहमत का बयानिया वजनदार हुआ। यहाँ सवाल यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तो खुले अल्फाज में ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह इस इम्कान को रद्द कर चुके हैं। क्या ये पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बयान है या फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिश है? इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को होने वाली सज़ाओं पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है? इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ और उनको वेलकम भी करूँगी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर नेशनल असम्बली है, सेनेटर भी रह चुकी सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सहर साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। सहर साहिबा, आज का दिन जो है इवेंट्स के साथ भरपूर था और कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। चलिए सबसे पहले तो हम ये फैसला कर लेते हैं कि जी सियासत में तलखी बढ़ाने के लिए गालिब इम्कान है कि आज जो फैसला या सज़ा हुई इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को, आपको नहीं लगता कि जिस सियासत को ठंडा करने के लिए पीपल्स पार्टी भी काविशें कर रही थी अब उसमें तलखी कई गुना बढ़ जाएगी? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि किसी की सज़ा पे जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खुश होने की बात है, लेकिन सोचने की ज़रूर बात है। मैं ये समझती हूँ कि अगर तो इल्ज़ामात गलत थे, अगर तो शवाहिद नहीं थे, अगर तो 1.5 साल केस नहीं चला, अगर तो गवाहान पेश नहीं हुए, तो फिर तो मैं कहूँगी कि कोई जो है इसके अंदर सुकुम रह गया। जबकि केस का दौरानिया भी था, गवाहान भी पेश हुए जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर भी थे, मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर भी थे, बाकी जो थे विटनेस वो भी आए। और फिर सबसे बात ये आप ये सोचें कि आपने तो एक म्यार, आपने तो आवाम को एक लॉलीपॉप दिया था ना, साफ़ चली शफाफ चली, ठीक है? तो वो साफ़ और शफाफ कहाँ गई? ठीक है, आपने तो कहा था कि इंसाफ का एक ही मेयार होगा, ठीक है? वो तो कह रहे हैं साफ शफाफ, जब ट्रायल ही नहीं हुआ। नहीं तो ट्रायल क्या, ये तो 18 महीने तक क्या हुआ था, 1.5 साल तक क्या हुआ है? वो ट्रायल नहीं था तो वो क्या था? क्या वो तोहफा दिया गया? ठीक है, क्या वो अंडर वैल्यू किया गया? क्या वो तोशाखाना में जमा हुआ, या जो है उसे कम, उसको अंडर वैल्यू करके उसे ख़रीदा गया एक गलत इंटेंशन के साथ, फिर बेच दिया गया? ठीक है, क्या ये सब चीज़ें नहीं हुई? इफ़ दीज वर द हैपनिंग्स और आपकी इंटेंशन यही थी, एंड दिस इज़ नॉट द ओनली केस। हमने वो ऑडियोज़ भी सुनी है, वो भी सुनी कि जी अंगूठियाँ हीरे की, तोशाखाना घड़ी, देखिए तोहफ़े आते हैं, लोग रखना चाहते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन आप तो एक अंडर वैल्यू करें, फिर आप एक म्यार बनाएं, एक पेडिस्टल जो है आप ऊंचा कर दें, फिर आप ये कहें दूसरों को आप चोर डाकू कहें, और उसके बाद फिर ख़ुद आप जो है एक, यानी एक आपने बैन अवी तौर पे आपको एक गिफ्ट मिला, ठीक है, सऊदी शाही ख़ानदान से गिफ्ट मिला, आपको जो है क्राउन प्रिंस से गिफ्ट मिला, आपने उसको अंडर वैल्यू डिक्लेयर किया, उसके बाद फिर आपने उसको तोशाखाना में जमा कराए बगैर बेच भी दिया। वैसे ये सहरसा कहा जा रहा है कि खान साहब ने ये जो तोहफे लिए, बाकी जितने भी हमारे हुक्मरान थे उनसे ज़्यादा कीमत अदा करके ही उन्होंने। देखें, बात ये है कि ज़्यादा कीमत उन्होंने ज़रूर शोर मचाया है कि मैं ज़्यादा परसेंटेज, अंडर वैल्यू किया ना, जो उसकी असल असेसमेंट थी उसको अंडर वैल्यू किया ना। देखिए, बाकी जितने लोग थे उन्होंने उस वक्त के कवानीन के मुताबिक तोहफ़े लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी तोहफ़े लेने वाला चोर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम जो है वो किसी और को अंडरमाइन कर रहे हैं, उन्होंने तोहफ़े लेके बेचे नहीं, ठीक है? मतलब ये कि यहाँ तो एक पूरा एक आपको एक लगता है कि एक इंटेंशनल डिज़ाइन स्ट्रेटजी थी कि आपने गिफ्ट्स लिए और आपने जो है उन गिफ्ट्स को या तो तोशाखाना में जमा नहीं कराया, फिर आपने उनको अंडर वैल्यू किया,
ठीक है, अंडर वैल्यू करके फिर आपने उसको बेचा। यहाँ पे तो जज साहब का जो फैसला है साहिर साहब, वो खुद जज साहब हमें ऐसा लग रहा है अपने फैसले में कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो तोशाखाना रूल्स हैं उनके मुताबिक तो इसके ऊपर कोई सजा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई ताज़राती कार्रवाई है नहीं, मगर फिर भी सजा होगी। देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं तो ये कहूँगी कि जो बयानियाँ लेकर तहरीक इंसाफ का अवाम को जो है गुमराह किया गया, इंतशार में मुब्तला किया गया, सबको चोर डाकू डिक्लेयर किया गया, तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस में होस्टेज बना के 40 केसेस बनाए गए, तो वही बयानियाँ आपका था ना। आप अपने आप को उसी म्यार पे परखें, उसी म्यार पे परखें कि अगर आपने जुर्म नहीं किया, अगर आपके पास आपने जुर्म नहीं किया तो क्या इनके वकीलों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, या वो इतने नालायक थे कि वो सही पैरवी नहीं कर सके, और जो कहते हैं कि क्या ये ड्यूरेशन किसी मुकदमे के लिए काफ़ी नहीं थी। सो आई बिलीव, मुझे लगता है कि लैक ऑफ संजीदगी है, लैक ऑफ मैच्योरिटी है, और ये सोचा जा रहा है कि आप हर वक्त एक्सप्लॉयटेशन करके चीज़ों की यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट। लेकिन अभी तो वो संजीदगी दिखा रहे हैं ना साहिर साहब। अब देखिए, आप कौमी कॉन्फ्रेंस थी 2 रोज़ा आज बुलाई उन्होंने, सारी अपोजिशन को बुलाया। कौमी कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है? कौमी कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि उसमें कौम की रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो क्या सारी सियासी जमातें उसमें शामिल? नून को तो इसलिए नहीं बुलाया ना कि वो फरीक हैं। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी क्या है? ये तो MKM क्या है? पीपल्स पार्टी को दावत क्या है? ठीक है, बाकी दीगर सियासी जमातें क्या है? ठीक है, तो बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी कौमी कॉन्फ्रेंस कौमी अहमियत के मामलात पे हो तो सर आंखों पे, अगर आपका बयानिया ही ये हो कि जो आपने नफ़रत अंगेज़ एक शिद्दत पसंद बयानिया बनाया है, आप हर एक को जो है अंडरमाइन करें, और आपके इससे भी बात नहीं करनी, उससे भी बात नहीं करनी, और आपका बयानिया वो हो कि आपकी पूरी सियासत, आपकी कौमी कॉन्फ्रेंस आपकी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती हो, यानी कौन सी स्ट्रीट पावर, कौन सा। अब तो इनके जलसों में लोग नहीं आते, लोग परेशान हो गए हैं। इन्होंने अपनी जो मेंबरान है उनको कंफ्यूज कर दिया है, अंदर के खिलाफात खुल के सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप जो इनके आप पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहते, आप किसी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते, आप सियासी डायलॉग में इंगेज करना नहीं चाहते, आप रियासत पे हमला करना चाहते हैं। आपने 9 मई जैसे वाक़यात में आप मुलव्विस रहे, आपने मॉडल टाउन से पेट्रोल बम बना के फेंके, आपने एक ऐसे प्रेसिडेंट सेट किए, ऐसी रिवायात डाली, आपने मुल्क के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, आपने बोला पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट से ना निकले, पाकिस्तान को IMF का लोन ना मिले, आपने हैवी इन्वेस्टमेंट करवा के फंडिंग्स लेके लॉबिस्ट हायर किए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक मुकम्मल मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाए, आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, शोहदा की यादगारें मिसमार की, आपने जो है असासों पे मुल्क के हमले किए। ये कौन सी पॉलिटिकल कैंपेन है? अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारी तवज्जुहात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान पेश करते हैं। माज़रत के साथ साहिर साहब, जो अभी हाल ही में 2 जलसे हुए हैं, तो उसके मुताबिक तो PTI का क्लेम है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, वो तो आज तक ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेट कराएं, चीज़ें सामने लेकर आएँ, हम भी खड़े इसी मुल्क में हैं जो मैं कहूँगी मुजरिमों का मैं तो मुझे हैरत ही होती है, क्या आपने विजुअल्स नहीं देखे? क्या आपने वीडियोस नहीं देखी? क्या आपने लोगों को इंसाइट करते हुए नहीं देखा? ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं देखा, अगर आपके टेलीविज़न रिकॉर्ड में नहीं है, तो मैं कहूँगी कोई शवाहिद नहीं है। ठीक है, हम एक जो है, आप ये देखें कि क्या KP की पुलिस को वफाक के ख़िलाफ़, पंजाब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या जो है, ये तो मैं बताइए, इनकी तहरीकें तो ऐसी हैं कि जब ये इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, ठीक है, जब RTA सिस्टम बैठ रहा था, जब उस वक्त भी ताहिर कादरी को लाके बिठाना पड़ा था, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, सब्सटेंस नहीं था कि ये बैठ के लोगों को, ये तो चले जाते थे। तो अगर याद करें, बहुत बड़ा धरना दे दिया था उस वक्त धरना ताहिर कादरी को लाया गया कि उनके लोग उनके फॉलोअर्स बैठ जाएं। ये तो कहते थे जी मेरा ये कामयाब हो गया तो मैं शादी करूँगा। ठीक है, अब चलाए ना, अब चले वो जरा छोड़ दें, वो जरा पर्सनल हो जाता है पर्सनल नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आवाम को किस किस्म के इंतशार में मुब्तला किया, एक कल्ट बना दिया पाकिस्तान की आवाम को, नौजवानों को गुमराह किया, नौजवानों को शऊर दिया। ये PTI का स्लोगन है, नौजवानों को हमने शऊर दिया। हमने ये शऊर था कि आप अपने ही मुल्क पे हमला करें, ये शऊर था कि आप गाली गलौज करें, ये शऊर था कि आप सोशल मीडिया को पॉल्यूट करें, ये कौन सा शऊर था? इससे करके हासिल क्या हुआ सर साहब? अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो खुद PTI नहीं उठाया ना। तो बात यह है कि PTI नहीं उठाया, पाकिस्तान ने भी उठाया। हमने अपने नौजवान नस्ल को उस तरफ राग़िब कर दिया
जहाँ पर वो जो है एक गलत बयानी के पीछे इंतशार, शिद्दत पसंदी, नफ़रत, देखें एक जो आपका सरबराह होता है ना मुल्क का, वो अगर बैरून मुल्क जाता है तो वो कहता है जी मैं सियासी तफरीक ना करूँ, मैं सारी कौम को इकट्ठा करूँ। आपने वहाँ जाके पाकिस्तान का जलसा नहीं किया, आपने पीटीआई का जलसा किया। वो चोर है, उसको टांग दूंगा, उसका एसी निकाल दूंगा, उसको घर का खाना नहीं दूंगा। लेकिन बात यह है कि सियासत के अंदर बहुत कुर्बानियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत। क्या आप इस जेल, इस कैद को आप कंपेयर कर सकते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सक्खर की कैद से? आप कंपेयर कर सकते हैं? कभी आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ें कि क्या थी वो। क्या आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काल कोठरी को भूल सकते हैं? क्या आप उनकी शहादत को भूल सकते हैं? क्या आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिन्होंने दहशतगर्दी को ललकारा, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आई, जिन्होंने अवाम के दरमियान, आप ये देखें कि शहीद हो गई। हमने क्या किया? हमने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया ना, कि हमने नफ़रत को हवा दी। एक अलाव था, उसको बुझाया पाकिस्तान खप्पे के नारे के साथ। इसी पार्लियामेंट में बैठे, क्या आरटी सिस्टम नहीं बैठा? क्या जो है सिक्योरिटी की सिचुएशन क्रिएट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2013 के इलेक्शन में पंजाब से बाहर नहीं रखा गया? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस जमहूरियत के लिए, जिसके लिए हमारे कारकुनों ने, हमारी क़यादत ने कुर्बानियाँ दी, हमने उसका भरम रखा है। हमें अभी भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन पे, लेकिन हमने न सिर्फ खुद पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार किया, हमने इनको भी कहा कि अच्छा पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, डायलॉग्स में इंगेज करें। देखें, जब आपके पास प्रिविलेजेस होती हैं तो आप ले लेते हैं, आप सैलरीज भी ले लेते हैं, आप फॉरेन ट्रिप्स पे भी चले जाते हैं, आप बाकी बेनिफिट्स भी अवेल कर लेते हैं। जब मुल्क की बात आती है, तो देखिए ना सर साहब, एक ही तो डिमांड है। आप भी चूंकि मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, आप ऑपोजिशन सही मगर साथ हैं उनको आपने एक सहारा दिया हुआ है। ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन हम पार्लियामेंट के साथ हैं। पार्लियामेंट के साथ हैं। अभी डिमांड क्या है कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकातें यकीनी बना दी जाएं तो ये जो अलाव है, सियासी अलाव है, इसको बुझाया जा सकता है। वो नहीं हो रहा। आपसे मैं कहूँगी सरवत, आप रिकॉर्ड मंगाएं कि इनकी कितनी मुलाकातें हुई। अच्छा, वैसे जो मुलाकातों का रिकॉर्ड आया उतने दिन तो खान साहब को जेल में नहीं हुए। वैसे मैं आपको बता दूं जो मुलाकातें हमारे सामने देखिए ना, इसलिए कि मुलाकातें एक दिन में कई मुलाकातें हुई, ठीक है, मुलाकातों की एक फहरिस्त है। जब इन्होंने उन मुलाकातों को दोबारा इंसाइटमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो डेफिनेटली देखें, वो उसमें मैं इसलिए नहीं बोलती, हम तो सपोर्ट करते हैं जी हर शख्स को के फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो है हम ये भी नहीं पसंद करते कि कोई जो है रियासत पे हमला करे, ठीक है। हम ये भी नहीं पसंद करते कि आप हर वक्त जो है वो एक इंतशारी मोड में रहें। आप लोगों को अभी क्यों इनके मुझे अगर इनके वाकई तहरीकें कामयाब होती तो फिर इनको जो है इनके जो कायदीन हैं उनको आवाम को रास्ते में छोड़ के भागना ना पड़ता। लेकिन अब तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। फैसला तो पहले भी उन्होंने आना था तो वो एक दिन तो इधर ही नहीं आए थे। अभी तो तब्दील हो गए। चलिए, हाँ, अच्छा, वो इन्होंने ही आना था, सुहेल अफरीदी साहब ने। उन्होंने कहा था कि जा रहा हूँ मैं मुलाकात करने, तो उस दिन आए नहीं थे, वहीं रुक गए थे किसी मुलाकात के लिए। देखिए, बात ये, लेट्स सी, दिस इज नॉट द वे। अगर आपने करना है, आप इसका हल सिर्फ जो है सियासी डायलॉग है। आप सियासी पीटीआई के साथ मुकालमा करने पे बिलीव करते हैं? बात ये, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने 2 खिताब किए कौमी असम्बली से एज अ सदर। उन्होंने दोनों दफ़ा ये कहा कि ही कैन प्ले अ रोल। उन्होंने बात की, इन्होंने उनको कोई ऐसी जो है मैं समझती हूँ कि खिलाफ तहजीब हरकत नहीं थी जो उन्होंने ना की हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे जो पार्लियामेंट में जो सीनियर लीडर्स हैं वो इनकी सीट्स पे भी जाके अदरवाइज़ भी, और मैं ये आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा अगर स्पीकर के ऑफिस में कोई बैठा होता है तो यही लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये मसला ये, लेकिन रास्ता तलाश नहीं कर रहे। हाँ। अपने जो है वो बेनिफिट्स तलाश करते हैं। और उसके बाद जो है फिर जब वो मसला ये कि जो एक शख्स है वो अपनी ज़ात से ऊपर नहीं सोचता। आप अगर आप ये करते हैं ना कौमी कॉन्फ्रेंस, आप कौमी मफादात पे बात करते हैं, आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करते हैं, आप जो है एक यूनिटी पे बात करते हैं, आप एक नेशनल कंसेंसस, आप ये कहते हैं कि जी हमने आगे चलना है। यहाँ तो अगर आप वज़ीर-ए-आज़म ना रहे तो आप कहते हैं जी इस्तीफ़े दे दो। आपकी चलती हुई हुकूमतें हों 2 सूबों में, आप कहते हैं तहलील कर दो। यू डोंट हैव अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक माइंडसेट, ठीक है। आपने कहा वो भूल गए कि वो जो है एम्पायर की उंगली और फलाना, और मतलब वी हैव सीन सो मच। जब आप उस थे फ़िरौनियत में, आपने क्या फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात
जेल मैनुअल के खिलाफ हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल नहीं किया था। वैसे साहिर साहब पीटीआई की जो सबका लीडरशिप है, जो गालिबन इमरान खान साहब के साथ हम सब जानते नहीं रही, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि कई पॉलिटिकल गलतियां दौरे इक़्तिदार में की हैं उन्होंने, लेकिन गलतियों से सीखा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। तो वी वुड लाइक टू सी दे शुड डेमोन्स्ट्रेट समथिंग जो ये बताए कि जी इन्होंने गलतियों से सीख लिया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए किया कि रिकंसिलेशन का प्रोसेस आगे बढ़े। इन्होंने उसको अंडरमाइन किया, सबोटाज किया, ठीक है। इन्होंने हर चीज़ के ऊपर, देखें, एक शख्स की ज़ात पे सियासत नहीं होती, अवामी मफादात पे, कौमी मफादात पे, कौमी इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन पे सियासत होती है। अगर अब मैं आपको कहूँगी एक विजुअल और आप चलाएं, जब कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील हुई तो जो एक नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ उसमें ये नहीं थे। जिस दिन कश्मीर पे करारदाद मंजूर की पार्लियामेंट ने, उस दिन ये वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी की जो है मुतालबे पे किया गया था। ये उसमें फिर इन्होंने कहा जी मैं जुमा आधा घंटा खड़े होऊंगा। इन्होंने अपने ही मिनिस्टर को धक्का दे के पीछे कर रहे हैं। तो बात ये, ही वॉज एन आइसोलेटेड पर्सन, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, और वो आज भी आइसोलेटेड है। अगर वो खुद अपना रवैया तब्दील करे, आप बताएं कि एक शख्स रवैया तब्दील करने से क्या मुराद है? बात ये है कि ही शुड कम इनटू द पॉलिटिकल। देखें, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो कानूनी कार्रवाई है। अगर किसी को सजा हुई है तो अपील भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि जी आप रियासत पे हमले करेंगे, आप दूसरों को गाली गलौज करेंगे, आप जो है दूसरों पे इल्ज़ामात लगाएंगे, आप झूठ को बुनियाद बनाएंगे, तो मैं कहूँगी उससे आपको रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जरा कौमी मुफाद की दूसरी पिक्चर पे जाते हैं। कौमी मुफाद तो ये भी कह रहा है, जो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी नए सूबे बनने चाहिए, और सिंध के अंदर MKM भी इसके ऊपर राजी है। कौमी मुफाद के इस डगर के ऊपर पीपल्स पार्टी राजी होगी कि नए सूबे होने चाहिए? मुझे ये बताइए कौन सा कौमी मफाद है कि आप ये, यानी एक डिज़ाइन आप ये देखें कि आप मुल्क को लिसानी बुनियाद के ऊपर और खसूसी तौर पर सिंध को, आप ये कहते हैं कि जी शहरी इलाके को अलग करके सूबा बना दो और जो रूरल एरियाज हैं उनको अलग बना दो। देखिए, बात ये है कि हम तीनों सूबों की तमाम नशिस्तें मिला दें तो पंजाब की नशिस्तें ज़्यादा हैं। अगर आपने लॉजिकली कोई सूबा बनाना है तो आप वहाँ बनाएं। आप सिंध में ये कह रहे हैं कि जो हमारा कैपिटल है सूबे का, उसको आप एक अलग सूबा बना दो लिसानी बुनियाद के ऊपर। आई एम सॉरी, आप सिंध के अवाम की तहज़ीक कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे कैपिटल हमसे छीनना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसको लेके अलग सूबा बना दो और इंटीरियर को अलग कर दो। एक तो वैसे भी पहले तो आप सिंध को रिसोर्सेज नहीं देना चाहते थे। छोटे सूबों के अंदर जो एक महरूमी का एहसास था, ये जो 18th अमेंडमेंट आई, इसने ना सिर्फ सूबों को बाख्तियार किया, इसने वफाक को मजबूत किया। वो तो इसके ऊपर भी कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, 18वीं तरमीम के बाद NFC के ऊपर भी सोचा जाएगा, और इत्तेफाक हो गया है। ये तो कहा है उन्होंने, इत्तेफाक हो गया। बात ये है, किसी सूबे की हर सूबाई असेंबली ने एक करारदाद पास करनी है ना। जब तक वो सूबाई असेंबली वो करारदाद पास नहीं करती, यू कैन नॉट अंडरमाइन द विल ऑफ द पीपल। आप मुल्क को क्यों जो है तकसीम में झुलसाना चाहते हैं, इस बात के ऊपर देखें। हमें ये पता है कि कौन सी सियासी जमात कैसे बनाई गई, कैसे बनी, क्या मकासद थे, क्या बनी, क्या हुआ। अल्ताफ हुसैन अभी बैठे हैं ना लंदन में, फिर उसके बाद फिर उसके कितने हिस्से हुए, लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या बयानात दिए, फिर किस तरीके से फिर इकट्ठा किया गया। आज भी आपस में इनके लीडरान नहीं बैठते। अब अगर आज आपके जो है सियासी मफादात जो है वो कन्वर्ज करते हैं तो आप कहें कि जी आप लाहौर को बोले अलग सूबा बना दो पंजाब से, तो वो तो उसके ऊपर तो हमें पता ही है कि क्या रिएक्शन होगा। नहीं, तो आप ये बताएं कि किसी भी सूबे के कैपिटल को आप ही कहते हैं जी इंटीरियर को अलग कर दो, और जो है वो अर्बन एरिया है उसको आप जो है कह दो कि एक सूबा अर्बन और रूरल की जो एक तकसीम है वो बहुत गलत है। देखिए, हमारे यहाँ सिंध में आवाम को हमने डिलीवर भी किया है, हमारे यहाँ हारमोनी भी है, हमारे अंदर जो है एतमाद भी है। हमने सैलाब और बारिशों के बाद लोगों को रिहेबिलिटेट भी किया है। हमने 1.2 मिलियन जो है 2.1 मिलियन जो है वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस घर भी बना के दिए। हमने ख़वातीन को एम्पावर भी किया है। सिंध जो है इस वक्त अगर आप ये देखें कि ग्रीन एनर्जी में हम विंड कॉरिडोर से भी बिजली बना रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस सिंध में आए। इस वक्त अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ का फ्री हेल्थ केयर सिस्टम देखें तो वो सिंध के
अंदर है। अगर आप ये देखें कि थर आज जो है कोयले से बिजली बना के नेशनल ग्रिड को दे रहा है। आज थर की खवातीन जो है वो आपकी डंपर ट्रक ड्राइवर भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी बने। तो बात ये है कि आप सिर्फ अपने अंदर एक जो सोच है उसकी बुनियाद के ऊपर आप क्यों नफरतों को जो है बढ़ाते हैं। मैं अभी जो लोग होकर आते हैं वो बात करते हैं। ये नफरत की आपने बात की है, कल नफरत का एक मुजाहरा हमने भी देखा कायमा कमेटी के अंदर। अब सवाल मेरा सुने, आखिरी सवाल है ये। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि जी हुकूमत जो है वो डंडे के जोर पे इकोनॉमी चलाने की कोशिश कर रही है। कल सेम एज इट इज़ यही जुमला हमें सेनेटर पलवशा जो हैं उनकी जुबानी भी सुनने में मिला कि डंडे के जोर के ऊपर कुछ नहीं चल सकता। क्या सब अच्छा है आप लोगों के दरमियान, कोऑर्डिनेशन या दरार पैदा हो चुकी है? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द पार्लियामेंट, ठीक है। और कल जो पलवशा के साथ हुआ बहुत अफसोसनाक था। अगर आप एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, और आपसे असेंबली में सवाल हुआ है तो आप उस सवाल का जवाब एक महज़ब तरीके से दे सकते हैं। पाबंद हैं, ठीक है, पाबंद हैं। आपने जो है पार्लियामेंट को जवाब नहीं दिया, सेनेट को जवाब नहीं दिया। जब कायमा कमेटी में ये मामला किया तो आपने सोचा कि मैं ऊंची आवाज़ करके और बदतहजीबी करके और नाज़िबा गुफ्तगू करके एक खातून सेनेटर को अंडरमाइन करूँ। आई अप्रिशिएट कि जो है सेनेटर पलवशा खान ने उनकी उस दबाव को कबूल नहीं किया। आज जिस चीज़ को वो छुपाना चाह रहे थे आज वो चीज़ हर जगह पर एक्सपोज्ड है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, ठीक है। आपने उसको एक पर्सनल उस पर लिया नहीं। ही वाज टॉकिंग अबाउट हमारा जो एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उससे रिलेटेड था, आप उसको उसी तरीके से जवाब देते। आपने उसको अपनी ज़ात से खुद मुंसलिक किया वो सबने देखा। और उसके बाद आपने जो धमकियां दी, आई बिलीव दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं समझती हूँ वज़ीर आज़म साहब से मैं मुतालबा करती हूँ कि उन्हें इसके ऊपर एक भरपूर एक्शन लेना चाहिए। वी स्टैंड विद पलवशा खान। हम किसी खातून को अंडरमाइन होने नहीं देंगे, इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ फैसले अदालतों से आते हैं मगर झटके इस पूरे निज़ाम को लगते हैं। तोशाखाना 2 केस का तहरीरी फैसला आते ही सियासत का पारा मजीद हाई हो गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब सवाल ये नहीं है कि फैसला आया, सवाल ये है कि इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की सियासत कहाँ जाएगी। हुकूमत कह रही है ये अंजाम है, इंतकाम नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ पूरे एतमाद से कह रहे हैं कि तहाइफ की कीमत कम लगवाकर रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया और ये सज़ा मिलियन पाउंड केस के बाद शुरू हुई है। यानी कि इमरान खान साहब के लिए जेल का कैलेंडर अब मजीद तवील है, जबकि सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं कि ये सिर्फ इब्तदा है, आगे क़यामत अभी बाकी है। दूसरी तरफ PTI माजी की तरह इस फैसले को भी एक साजिश, एक मंसूबा, एक तसलसल करार दे रही है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि अब हमारी और आवाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, जबकि बैरिस्टर गौहर शिकवा कर रहे हैं कि कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। PTI का बयानिया वही पुराना है, लेकिन गालिबन हिकमत अमली उलझी है। एक तरफ एहतजाज की बात, लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद, KPK की सरहदें बंद करने की धमकियां, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से ही मुज़ाकरात की सदाएं भी आ रही हैं। तो सवाल यह है कि फिर फैसला क्या है? सड़क है, मेज़ है, मुज़ाहमत है या फिर मुफाहमत है? उधर हुकूमत का लहजा भी गैर मामूली सख्त है। राना सनाउल्लाह साफ पैगाम दे रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो कार्रवाई होगी। इसी तल्ख माहौल में अपोजिशन अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस भी जारी है, जिसका अभी एजेंडा मुबहम जबकि नतीजा गैर वाज़ेह है। लेकिन सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी इसे माइनस इमरान खान फार्मूले की इब्तदा कह चुके हैं। ये जानना अहम होगा कि क्या ये कॉन्फ्रेंस वाकई कोई लाहे अमल देगी या महज तकरीरों का एक और मेला साबित होगी। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शफीउल्लाह जान साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि कौमी कॉन्फ्रेंस का आज पहला दिन था, अभी इसका कंक्लूजन कह दें, नतीजा कह दें, वो आना भी बाकी है, मगर खान साहब का जो हुक्म आया है उसके ऊपर अमल के लिए आप लोग तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं ख़ुद यहाँ आने से पहले मैंने ख़ुद वहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वहाँ पे CM सोहेल अफरीदी साहब भी मौजूद थे और सुबह से आपने देखा होगा कि एक सिलसिला जारी है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल फोर्सेस के लोगों को दावत दी गई थी, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भिजवाए हैं, उन्होंने तकरीर की, अपनी आरा दी, तजवीज़ दी, सिविल सोसाइटी से लोग आए हुए हैं, वकला थे, जर्नलिस्ट थे।
तो हम ये चाहते हैं कि जो कौमी कॉन्फ्रेंस का जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है कल दोबारा स्टार्ट होगी और 6 बजे हम आपके साथ एक ड्राफ्ट भी शेयर करेंगे जब ये सम अप हो जाएगा। मकसद वही है कि 9 अप्रैल रजीम चेंज के बाद से लेके आज तक जो एक पस मंज़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का, इमरान खान साहब को जाली मुकदमात के अंदर जेल में डालने का, बुशरा बीबी को, फिर साथ साथ पॉलिटिकल स्पेस हमारी कम कर दी गई, हमारा मैंडेट चोरी कर दिया गया, उसके बाद FIRs, मिलिट्री कोर्ट्स, 64,000 FIRs, 22,000 लोग हमारी जेल में जा चुके हैं, कुछ लोग अभी ज़मानतों पे हैं, कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट्स में। तो एक पूरा पस मंज़र जो पाकिस्तान की सियासत का एक मंजरनामा है 2627वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से चीज़ों को हाईजैक किया गया, ये सारी चीज़ें सामने रखी गई हैं, इस पर आरा भी आ रही हैं, तजवीज़ भी आ रही हैं और इनकी आराएँ और तजवीज़ की रोशनी में कल हम एक ड्राफ्ट शेयर करेंगे जिस तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मुत्तफिक होंगे। लेकिन जिस कॉल के लिए सुहेल आफरीदी साहब जब से वो CM KP मुंतखब हुए उसके बाद से वो कह रहे हैं उस कॉल का इंतज़ार है हमें खान साहब की, वो कॉल तो आज आ गई, फिर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इंतज़ार किस बात का है? बिल्कुल, आज स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का कह दिया गया है सुहेल आफरीदी साहब को। और जहाँ तक तहरीक की बात है या जहाँ तक तारीख़ की बात है तो वो तमाम तर ज़िम्मेदारी खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है और अल्लामा नासिर साहब को दी हुई है जो हमारी नेशनल असम्बली में और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी नामज़द है। लेकिन बदकिस्मती से कौमी असम्बली का स्पीकर इतना बेख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहा, वो कहीं और से इंतज़ार में है कि फ़ैसला कहीं और से आना है और वहाँ से अगर इनके हक़ में फ़ैसला आए तो नोटिफिकेशन कर देंगे, हक़ में नहीं आया तो नहीं करेंगे। इस वक्त आपकी कौमी असम्बली और सेनेट जो है जिसमें तरमीम हो रही है गैर आइनी गैर कानूनी, वो बग़ैर अपोजिशन लीडर के हो रही हैं, तो उनको तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ तमाम तहरीक के हवाले से अचकज़ई साहब को दी गई हैं। वो जो भी तारीख़ का ऐलान करेंगे, तहरीक का ऐलान करेंगे, जो भी वो प्लान देंगे, लॉन्ग मार्च हो, खैबर पख्तूनख्वा की सरहद बंद करना हुए, मुज़ाकरात हों या कोई धरना हुआ, तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसको बैक करेगी। सूबाई हमारी क़ियादत, मरकज़ी क़ियादत और खैबर पख्तूनख्वा से जो लाखों लोगों का जमे गफ़ीर होगा वो सुहेल आफरीदी साहब। मैं इस तरफ आती हूँ, लेकिन जो आपने ये बेख्तियार स्पीकर का, इन्हीं बेख्तियार स्पीकर के चैम्बर में जाके तो आपका डेलीगेशन PTI का जाता है, बैठता है, मिलता है। असद कैसर साहब वो इसलिए जाते हैं कि हमने नामजद किया हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब को। अच्छा, तमाम तर MNAs के साइन उस ड्राफ्ट पे मौजूद हैं जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को हमने एज ए अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है और काफ़ी अरसे से उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो उसी सिलसिले में 2-3 मुलाकातें हमारी लीडरशिप की हुई हैं स्पीकर कौमी असम्बली से, लेकिन अभी तक हम उसके इंतज़ार में हैं। ठीक है, अब ये आज जो एक फ़ैसला आया, अभी ATC का भी फ़ैसला आ गया, लाहौर से जो 4 सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, उनको भी 10-10 साल सज़ा। लेकिन आज सुबह जो तोशाखाना 2 केस के ऊपर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए फ़ैसला आया है, आपको नहीं लगता पूरी पार्टी जब सर जोड़ के बैठती है कि ये खुफिया पैगाम आप लोगों को दिया गया है इस फैसले के ज़रिए कि बस कर दो, 1-2 नहीं मुतादिद फैसले हैं, अभी और आएंगे? वाउडा साहब ने तो फिर कह दिया कि अभी तो और भी बहुत सारे आएंगे। देखिए, आज जो फैसला इमरान खान साहब के मुतल्लिक तोशाखाना 2 में आया है उसमें अगर आप उस फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखें तो आपको उस फैसले के पढ़ने से ये मालूम हो जाएगा कि ये फ़ैसला सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर किया गया है। आपने देखा होगा कि सुबह हमारे वकला नहीं पहुँचे थे, सिर्फ एक जूनियर वकील और एक जूनियर जर्नलिस्ट जैसे ही अदालत में गए तो उन्होंने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि ना इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब पहुँचे थे, ना बुशरा बीबी के वकील जो हैं वो पहुँचे थे। उनको गेट नंबर 5 पे रोका गया, अलीमा आपा को रोका गया, बुशरा बीबी की फैमिली को बाहर गेट पे रोका गया। तो आपको पता है कि फैसला कहीं और से आना था और 59 पेज का ये फैसला था जो जज साहब ने अपने साथ लेके आए थे। और जैसे एक जूनियर वकील इंटर होते हैं और वो फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं, जिस पे इमरान खान साहब मुस्कुरा भी रहे थे। और हमें ये उम्मीद ही थी इन अदालतों से कि 2627वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है, जिस तरीके से अदालतें हैं जो एक खाली बिल्डिंग रह चुकी है, हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है इन अदालतों से। लेकिन हम फिर भी आइनी और कानूनी लोग हैं, हम इन अदालतों में जाएंगे, हम पेश होंगे अपने केसेस में। अगर आप इस फैसले को देखें तो ये आपको याद होगा इससे पहले एक तोशाखाना 1 का केस था जो कि 30 जनवरी 2024 को उसका फैसला सुनाया गया था। 14 साल केस के 2 फेज कैसे हो सकते हैं? 14 साल की कैद सुनाई गई थी। फिर इद्दत का केस आया, उसमें खान साहब को बरी कर दिया गया। जब कोई और केसेस में खान साहब बरी हो जाते हैं तो उन्होंने ये केस उसके मुकाबले में खड़ा कर दिया। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें कानूनी और आइनी अंदाज से अगर आप देख लें, आप इस फैसले की गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ
आपको नजर आएंगी। कई सुकम है वो। आज तो एक तो खान साहब के वकला पेश नहीं हुए, फिर ये कहा जा रहा था कि आज जब प्रोसीडिंग होनी थी तो इसका मतलब ये था कि आज प्रोसीडिंग होनी थी, फैसला तो नहीं सुनाया जाना था। लेकिन कुछ सहाफ़ियों का ये दावा है शफी जान साहब कि जब इमरान खान साहब के वकला नहीं पहुंचे तो एक जूनियर वकील जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब के इस केस से था और खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो खान साहब ने ये फैसला किया था कि इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जाएगा। लेकिन चूंकि मौजूदगी हो गई तो इसलिए उनकी मौजूदगी में फैसला सुना दिया, जिस पे इमरान खान साहब काफ़ी बरहम भी हुए। देखिए, ये प्री प्लान था, एक वकील को अंदर घुसाना और एक जूनियर जर्नलिस्ट को अंदर लेके जाना, हाँ। और वहाँ से फैसला सुनाना शुरू कर देना, ये प्री प्लान था। बाकी लोगों को बाहर रोका गया, उनके वकला को, उनकी फैमिली को, और अपने मकसद के एक दो लोगों को अंदर करके फैसला सुनाना, ये हमें सब पता है, खान साहब को भी पता है। अगर आप इस केस में जाएंगे तो इसमें एक, अगर आप कानूनी नुक्ता नज़र से देखेंगे कि एक केस की जो होती है प्रोसीडिंग्स वो किसी दूसरी केस पे अप्लाई नहीं होती, या एक ही केस के गवाह दूसरी केस के गवाह में अप्लाई नहीं होते। इन दोनों चीज़ों में हुई हैं। जो तोशाखाना 1 केस में जो वकील हमारे जो गवाह थे वो जो उधर कलमबंद बयान हुए थे वहीं कलमबंद इसमें भी हुए हैं, सेम टू सेम, और वही कार्रवाई ऐसी की गई है। इसको अगर हम आप कानूनी ज़बान में देखें तो इसको डबल जियोपैडी कहते हैं। तो ये हमें पता है, और ये तारीख जब लिखी जाएगी तो ये तारीख में पाकिस्तान की अदलिया का तारीख तरीन फैसला होगा। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तो ये भी कहा जा रहा है जो रूल्स के अंदर तब्दीलियां हुई थी वो उसके हिसाब से भी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इस सजा का इत्तलाक होता ही नहीं है। जो रूल्स तब्दील हुए उनसे पहले का ये अमल था और उस अमल को तो किसी तरह जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। अगर पीछे जाएंगी तो क्या इसी तोशाखाना से पिछले प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ ने, या शहबाज शरीफ ने, या यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जरदारी साहब ने क्या चीज़ें नहीं ली? उस टाइम तो वैल्यू भी 15% थी, हमने तो बढ़ा के 50% कर दिए। क्या नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी नहीं निकाली थी तोशाखाना से? आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। वो ये कहते हैं कि जी वो गाड़ी यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनको तोहफे में दी थी, तो कोई प्राइम मिनिस्टर तोशाखाना की कोई गाड़ी निकाल ही नहीं सकता। फिर या तो यूसुफ रजा गिलानी साहब पे केस चलाएं या नवाज शरीफ साहब पे केस चलाएं। इस तरह नहीं हो सकता कि इनके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून। काकड़ साहब से भी मंसूब है कि उन्होंने भी, तो बात बड़ी सिंपल है कि निशाना इस वक्त तहरीक इंसाफ है। अगर आप मुझे इजाजत दें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शफी जान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे, एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। शफी जान साहब स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। शफी जान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा कि कुछ न्यूट्रल लोग भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो न्यूट्रल लोग कौन हैं? देखिए, मैंने पहले भी वाज़ेह कर दिया, जिनका ना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक हो, ना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रहा हो, और ना ही गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक हो। इसमें सीनियर सियासतदान भी हो सकते हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, इसमें सिविल सोसाइटी के बासर लोग भी हो सकते हैं जो आगे बढ़ें, उस टेम्परेचर को दोनों तरफ से डाउन करें। हमने तो यही देखा आज तक जो भी बासर हुआ सियासत में हुआ वो किसी ना किसी जमात से मुंसलिक हुआ। तो इन न्यूट्रल लोगों में कौन शामिल हो सकता है? फॉर इंस्टेंस मैं अगर पूछूं आपसे, जुमात से मुंसलिक होना एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त अगर दो फरीक हैं, एक तहरीक इंसाफ है जो उसके साथ अलायंस है, महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए, या बाकी हम ख्याल हमारी जो छोटी पार्टी हैं, और एक इस वक्त गवर्नमेंट है जिसमें 3, 4, 5 पार्टियां, MQM है, इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें नून लीग है। तो इनके अलावा बाकी भी सियासी जुमात हैं, उनमें से कोई भी स्टेप फॉरवर्ड करके ये बात कर सकते। अचकज़ई साहब भी इवन इस पे बात कर सकते हैं। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अचकज़ई साहब ने कहा, उन्होंने कहा था जी हमारी तो मुज़ाकरात का अलिफ ही ये इमरान खान साहब से मुलाकातें हैं। जी बिल्कुल, और उसी के ऊपर तो पाबंदी है। नहीं, देखिए पाबंदी क्यों है? क्या कि अंदर से पैगाम ऐसा आता है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है? अच्छा जी, एक मिनट मुझे इमरान खान साहब का जो अदालती अहकामात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं। ये अदालती अहकामात मौजूद हैं कि उनकी फैमिली से मुलाकात ट्यूसडे को होगी और वकला से, और थर्सडे को जो मुलाकात होगी वो पोलिटिकल लीडरशिप से होगी। ये अदालती हुक्मनामा है, अदालत का फैसला है। बिल्कुल। अब अदालत के फैसले को कौन वायलेट कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। वो जब ट्यूसडे को उनकी फैमिली जाती है, हमारे वकला जाते हैं, वो मिलने नहीं देते, तो पहल वो करते हैं, उसके नतीजे में वहाँ धरना शुरू हो जाता है। जो हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, पुरअमन तरीके से हम बैठे होते हैं, हम तो ना किसी को इश्तियाल दिलाते हैं, ना कानून हाथ में लेते हैं। खान साहब की जान को वो कहते हैं ख़तरा है, इस तरह अगर आप लोग बाहर सड़क पे बैठ जाएंगे तो कोई भी मुश्किल आन पड़ सकती है। आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ कि सड़क पे बैठने से कौन सी मुश्किल आएगी, लेकिन फिर वो जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, अलीमा साहिबा की उम्र को देखें, बाकी ख़वातीन
ख़वातीन देख लें, हमारे वर्कर्स वहाँ पे। अच्छा, अभी इन्होंने एक लास्ट ट्यूसडे को एक FIR काटी है, उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसमें 780A का दफ़ा भी लगा है। तो कौन सी वहाँ पे दहशतगर्दी हो गई है? और आपने देखा होगा पिछली बार कि शायद खटक साहब की टांग फ्रैक्चर हो गई है। एक पार्लियामेंटेरियन है जिसके जो अवाम का मैंडेट लेके आया हुआ है, और जिस तरीके से वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत रात के 12-1 बजे सर्दी की रात में करते हैं, हमने उसके बावजूद कानून हाथ में नहीं लिया। हम चाहते हैं कि अगर हमारा प्रोटेस्ट भी हो, अगर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे भी तो पुरअमन होगा और कानूनी और आइन के दायरे में। ठीक है, इस्लामाबाद की तरफ तो आप लोगों ने आने का फैसला समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं। अदालती हुक्म तो शफी जान साहब ये भी था कि मुलाकात तो होगी, लेकिन मुलाकात करने के बाद कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, और सलमान कमराजा साहब ने इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया था अदालत से। देखिए, पहली बात है, अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछें तो मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, वो पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, उसकी गवर्नमेंट है एक सूबे में, वो वज़ीर आज़म बन चुके थे। एक बंदा वज़ीर आज़म 180 सीट जीत के वज़ीर आज़म बन जाता है, और वज़ीर आज़म बन के उनको आपने वज़ीर आज़म हाउस तो नहीं लेके आए, उनको जेल में आपने बंद कर दिया। फिर जेल में भी आप उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं। अगर आप जेल मैनुअल की बात करें जिसमें आप कह रही हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, तो जेल मैनुअल के मुताबिक दोनों साहिबान को, बुशरा बीबी साहिबा को और इमरान खान साहब को, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर हैं साबिक और दूसरी हमारी फर्स्ट लेडी हैं साबिक, तो उनको तो जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इन टाइटल है। तो उनको क्यों क्लास बी नहीं दी गई? वहाँ पे जिन हालात में उनको रखा जा रहा है डेड सेल में, खान साहब को तो आइसोलेशन में डाला हुआ है, ना कोई उनसे मिल सकता है, ना कोई उनसे बात कर सकता है। तो देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि ये जो इमरान खान साहब का खौफ है वो इनके दिल में बैठ गया है। अच्छा, उसकी पहले उनकी तस्वीर पे पाबंदी लगाई, फिर उसके नाम पे पाबंदी लगी, अब उसके बयानात से खौफ है। देखिए, वो मेरा ये ज़ाती राय है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो जो भी अंदर बात करेंगे वो सियासी होगी, वो सियासी होनी भी चाहिए, क्योंकि वो अंदर तो मौसम का हाल नहीं पूछेगा या अंदर नहीं, सबसे बड़ा पोलिटिकल पार्टी का लीडर है, सबसे ज़्यादा 65% मैंडेट लिया उसने लास्ट इलेक्शन में, गवर्नमेंट है एक सूबे में, हालांकि हमारी गवर्नमेंट मैंडेट छीना गया, उसके बावजूद हमारी एक गवर्नमेंट है। वो अंदर तो मौसम का हाल तो नहीं पूछेगा, या बाहर सब्जी के रेट के बारे में तो बात नहीं होगी, अब इसमें वो सियासी बात करेगा, और हम ये मेक श्योर कराएंगे कि हम वो बात जो अंदर वो कहें हम बाहर लेके। ठीक है, वैसे ये अदालत के अहकामात की तौहीन के मुतरादिफ है। अच्छा जी, फिर अगर आप चले एक और चीज़, जब मियां नवाज शरीफ बाहर गए लंदन, एक 50 रुपए का एफिडेविट जमा किया, तो आपके दौरे हम बिल्कुल हमने इजाज़त दी, हमने इंसानी हुकूक की वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। वो ये कह रहे थे कि जी उनकी सेहत ख़राब है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं, वो अल्लाह। ये वाडा साहब कह रहे हैं, खुद बैठ के रिपोर्टें बनाई थी उन्होंने, वाडा साहब आपकी हुकूमत का हिस्सा थे। वाडा साहब उस टाइम फिर बता देते, अब ना बता देते कि इस तरह नहीं होता कि एक बंदा जब ताकत में होता है तो उसके खिलाफ आप बात ना करते हो, जब वो उस मनसब से चला जाए उसके पीछे फिर बातें हो, तो ये तरीका नहीं है। देखिए, जब वो बाहर चले गए तो कोई उन्हें चेकअप नहीं करवाया। अच्छा, फिर बाहर बैठ के वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था, इदारों के खिलाफ बात नहीं करता था? क्या यहाँ से पूरी कैबिनेट शहबाज शरीफ लंदन नहीं लेके जाता था? वहाँ पे सियासी मशवरे नहीं होते थे? जब ये पाकिस्तान में थे, जब इनको हम अदालत लेके आते थे, ये तो हमें खान साहब को हम चैलेंज करने के लिए कि आए अदालत, इतना खौफ है खान साहब से। एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से निकली थी, पेशी के दौरान सारा अमला मुअत्तल हो गया। अच्छा, इनको हम जब अदालतों में लाते थे, अदालत में जब ये गाड़ी से उतरते थे और अदालत तक जब जाते थे, वो बीच का जो 15 से 20 मिनट का स्पैन ऑफ टाइम था, पूरा मीडिया इनको कवर करता था, सवालात होते थे, ये जवाब देते थे। जब अदालत से वापस गाड़ी तक आते थे, सेम सिनेरियो होता था। हमने तो कभी भी नहीं कहा। देखिए, ये जो है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डरे हुए हैं, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, रियासत गर्दी, पुलिस गर्दी, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, मैंडेट छीना गया, 22,000 लोगों को जेल में डाला गया, 64,000 हमारे ऊपर FIRs हैं, रोज़ हमारे अभी भी हज़ारों लोग अदालतों में पेश होते हैं। उसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अच्छा, ये वैसे गुज़श्ता रोज़ जो कोट लखपत से ख़त आया था, उसको आप कितना हकीकी तौर पे समझते हैं कि वहीं से आया था? उसका उन्वान बड़ा दिलचस्प था, ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, सिर्फ सियासत। देखिए, जो वहाँ से लेटर आया उस पर बात करने तो बनती है कि वो कहाँ से आया। चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारे असीरान ने बेचा, वो हमारे हीरोज़ हैं। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब ने, यस्मीन राशिद ने इस उम्र में कि वो कैंसर से भी लड़ रही हैं और इनको खौफ खुदा नहीं है कि एक झूठे केस में उनको 10 साल की मजीद सज़ा सुना दी गई, और जिस तरीके से वो खान साहब की बयानिए के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, वो हमारे हीरोज़ हैं। उनके साथ साथ दूसरे हमारी लीडरशिप इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में है या नीचे के जेलों में हैं, ये सब हमारे हीरोज़ हैं। अगर ये लेटर उनकी तरफ से आया भी है तो हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। बिल्कुल, जब हमारी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी बैठेगी तो वो चीज़ इसमें डिस्कस होगी। इस ख़त के अंदर
उन्होंने इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब का भी जिक्र किया हुआ है। देखिए, तो इसको भी कदर की निगाह से आप देखेंगे इस मामले को? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो मैं फवाद चौधरी साहब हो गए या इमरान इस्माइल साहब हो गए या महमूद मौलवी साहब हो गए, ये वो लोग थे जो सख्त टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा। जब टाइम खड़ा होने का आया था तो ये झुक गए। अच्छा। तो जब ये तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए, उन्होंने राहें जुदा कर ली, 2 दिन की जेल काट के वीडियो कॉन्फ्रेंस करके IPP ज्वाइन कर ली, तो इनका तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता या रास्ता नहीं रहा। अच्छा। जहाँ तक इनकी एक ज़ाती कोशिश है, बिल्कुल इनका ज़ाती कोशिश करना चाहते हैं, वो तो इनकी एक ज़ाती नवीयत की कोशिश है, उस पर तो कोई इतराज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल करें, लेकिन तहरीक इंसाफ का मैंडेट इनके पास नहीं है। देखिए, अच्छा। आप जब 2 फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत करते हैं या हमारे पश्तून ट्राइबल जो बात करते हैं, तो जब जिरगा एक सिस्टम हमारा होता है या जो भी 2 बंदों के दरमियान इशू होता है, तो फरीकैन से आप इख्तियार लेते हैं, ठीक है, फिर आप स्टेप फॉरवर्ड करके बात करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इख्तियार और मैंडेट तो इमरान खान साहब के पास है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये किस मैंडेट के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा इख्तियार इनके पास है जो ये किसी से बात कर रहे हैं। आपने एक बड़ी सख्त बात की थी एक प्रोग्राम में, आपने ये कहा कि अगर किसी ने माइनस इमरान खान या इस बारे में सोचा या फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की भी तरफ गए तो हम पाकिस्तान की ज़मीन उस पर तंग कर देंगे। आपने इन 3 साहिबान की तरफ इशारा किया था, किस तरफ इशारा था आपका? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साहब को आपने कोट किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने तो कहा ये कौमी कॉन्फ्रेंस माइनस आपने अभी कोट किया अपने इंट्रो में, और उन्होंने माइनस इमरान साहब की बात की। जी। माइनस इमरान खान किसी सूरत नहीं हो सकता और ना हम होने देंगे। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, वो 1 मैन आर्मी है। अगर किसी की ये सोच है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉग बनाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार करेंगे या वो खान को माइनस करके अपनी कोई नया सेटअप लाना चाहते हैं, तो जो भी ऐसा करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, हम बिल्कुल उस पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग करेंगे। महमूद मौलवी साहब कल मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये कहा, गो कि मैंने नहीं पढ़ा ना मुझे अंदाज़ा है इस खबर का, कल बहुत बड़ी खबर हो देगी। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी साहब चंद कदम पीछे आए हैं, मुस्बत तब्दीली है। उन्होंने ड्रोन अटैक्स की इजाज़त दे दी है, उन्होंने तीरा में ऑपरेशन के बारे में कह दिया है, उन्होंने वहाँ से नकल मकानी कह दी है, अफगान मुहाजिरीन के ऊपर उनका स्टांस तब्दील हो गया है। ऐसा कुछ हुआ है? मैं सिर्फ इसकी तस्दीक चाह रही हूँ। महमूद मौलवी साहब उम्र के इस हिस्से में है कि मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो तहरीक इंसाफ से भागे हुए भगोड़े हैं और इस टाइप के बयानात वो इसलिए दे रहे हैं कि वो थोड़े अपने आप को रेलेवेंट शो कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने ना ही वज़ीर आला ने ना ही किसी चीज़ की इजाज़त दी है। अच्छा। ना हम मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त देंगे, ना हम बंद कमरों के फ़ैसलों को मानेंगे। डे 1 से जो हमारा स्टांस है मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में, वहीं अभी तक स्टैंड हम उसे भी कर रहे हैं। हमने किसी मिलिट्री ऑपरेशन, किसी ड्रोन अटैक की इजाज़त नहीं दी। अच्छा। ना देंगे। इसके साथ ही शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वक्त के लिए शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।